आज हम पढ़ने जा रहे हैं एफोरिज्म नंबर 32 ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बाय डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। इस एफोरिज्म में हैनीमैन ने बताया है कि जो मेडिसिन्स है ना वो अनकंडीशनली वर्क करती है। हम क्या पढ़ रहे थे, पीछे चल रहा था कि किस तरह से जो हमारी दवाई है वो एक डिजीज प्रोड्यूस करती है जिसको हम आर्टिफिशियल जो है ना डिजीज बोल देंगे, और आर्टिफिशियल डिजीज नेचुरल डिजीज को ठीक कर देती है। और ऐसा नेचर में एग्जांपल्स भी हैं कि नेचुरल डिजीज जब एक पेशेंट को है और उससे स्ट्रोंगर नेचुरल डिजीज पेशेंट को हो गई तो जो पहले वाली डिजीज है, जो वीकर डिजीज है, वो पेशेंट से चली गई। यहाँ पे ये है कि फिर बीमारियों को बीमारियों से ही क्यों ना ठीक कर दिया जाए। तो इस जो एक दुविधा है उसका आंसर हैनीमैन साहब ने इस एफोरिज्म में दिया है कि मेडिसिन्स जो है वो अनकंडीशनली वर्क करती है, होम्योपैथिक मेडिसिन्स। वहां पे कब वो कंडीशन आएगी, कब ऐसा होगा, तो हम किसी की सफरिंग को ठीक करने के लिए इंडेफिनिट पीरियड तक वेट तो नहीं कर सकते ना। एफोरिज्म पढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा। 32 नंबर एफोरिज्म, बट it is quite otherwise with artificial morphic agents which we term medicines. Every real medicine, namely, acts at all times, under all circumstances, on every human being. तो तीन कंडीशन आ गई, all times, all circumstances, और on every living human being, सभी पे काम करेगी, and produces him its peculiar symptoms. ठीक है, so that evidently every living human organism is liable to be affected. ऐसे वर्ड यूज करते हैं भाई, उसको तो इफेक्ट होना ही पड़ेगा, liable to be affected and as it were inoculated with the medicinal disease at all the times and absolutely unconditionally, which as before said is by no means the case with natural disease. ठीक है, नेचुरल डिजीज अनकंडीशनली नहीं है, ऑलवेज नहीं है, हर वक्त नहीं है, हर हालात में नहीं है। तो यही कारण है कि हमें डिजीज यानी कि नेचुरल डिजीज को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए मेडिसिनल सब्सटेंस के रूप में एक आर्टिफिशियल डिजीज देनी है। हमने इंतजार नहीं करना है कि कब कभी जब स्कारलेटिना आएगा, जब कोई कॉलरा आएगा तो तुम्हारी ये क्रोनिक डिसेंट्री ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेडिसिनल वर्सेस डिजीज का ये फिनोमिना यहाँ पे बताया हुआ है कि मेडिसिन वर्सेस डिजीज। तो क्या क्या हो गया था कि नेचुरल डिजीज जो है, जो आर्टिफिशियल मोर्बिफिक एजेंट्स हैं, ये मेडिसिन हो गई, और ये डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स हैं। जब हम दवाई दे रहे हैं ये भी डिजीज कॉजिंग फैक्टर है, क्योंकि ये जाकर के एक टेम्परेरी डिजीज बनाएगा जो कि स्ट्रोंगर हो जाएगी नेचुरल वाली डिजीज से। इसकी पोटेंसी भी हमारे कंट्रोल में है। हम अगर वो प्रॉपर उससे स्ट्रोंगर नहीं है तो हमारे पास पोटेंसी है, हम उसको स्ट्रोंगर बना सकते हैं। ठीक है, जबकि डिजीज, अगर एक डिजीज किसी को है तो ऑल द टाइम, ऑलवेज, हर कंडीशन में उसको इफेक्ट करेगी इंडिविजुअल को या नहीं करेगी, ये श्योर नहीं है। तो मेडिसिन को अनकंडीशनली एक्ट करने का टूल हमने बनाया हुआ है पोटेंसी के रूप में। ये पोटेंसी से ही पॉसिबल है। अगर हम मेडिसिनल सब्सटेंसेस को पोटेंटाइज फॉर्म में यूज नहीं करते हैं तब ये वाले रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम लोग साथ में बायोकेमिकल और मदर टीचर भी पढ़ते हैं ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये उनके लिए ट्रू नहीं है, तो वो सब डायनामिक मेडिसिन से होगा, इसलिए हमने डायनामाइज्ड मेडिसिन यूज करनी है, पोटेंसी मेडिसिन यूज करनी है। ठीक है, अगला सवाल ये है कि जो मेडिसिनल डिजीज है वो पिकुलियर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, पेशेंट के जो
जैसे अपन अभी पढ़ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सिलेक्शन करने का एक वाइड क्राइटेरिया, वाइड रेंज है। तो इससे हमारे हाथों में हथियारों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे देखते ना, देवी के इतने हाथ, उसमें ये चक्कर, उसमें गदा, उसमें ये, तो हमारे हाथों में हथियार ज्यादा हो जाते हैं, जबकि नेचुरल डिजीज तो कम ही है ना। उनके द्वारा अगर हम ठीक करने की सोचेंगे तो कब किसी को ठीक किया, ये दूसरी वजह होगी कि हाँ, हमें मेडिसिन पे ही रिलाई करना है, नेचुरल डिजीज पे रिलाई नहीं करना है। फिर जो मेडिसिन है उसको तो किसी को दिया जा सकता है, लेकिन क्या हम जबरदस्ती कोई इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं क्या? बहुत सारे लोग थे जिनको कोविड के दौरान वो अनप्रोटेक्टेड भी रहे थे और उनको कोविड नहीं हुआ था। यानी कि जरूरी नहीं है कि वो इन्फेक्शन कैच ही करेंगे। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट हो गया कि मेडिसिनल डोज को तो किसी को एडमिनिस्टर किया जा सकता है, दिया जा सकता है, लेकिन डिजीज दे देंगे ये पॉसिबल नहीं है। हम क्या बात कर रहे हैं? हम सुपीरियरिटी ऑफ मेडिसिन ओवर द नेचुरल डिजीज इन ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल डिजीजेस, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। और जैसे पहले हम कह चुके हैं कि मेडिसिनल डोज को तो हम डायनामाइज करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो ये अनदर सुपीरियरिटी है हमारी दवाइयों की। ठीक है, और क्योंकि दवाइयां हैं, हमारे हाथ में एक हथियार है, हम जिसको चाहें उसको दे दें तो एवरी ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे रडार में आ सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन सभी को आए, नहीं आए तो ना आए, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है।